अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। अगर आपसे टूटती हैं या ठीक से नहीं बनती तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह आपकी जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम खोपरा और 200 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर लिया है। ये हाफ़ क्रीम मिल्क पाउडर है, ये भी 200 ग्राम है। और थोड़ी सी छोटी इलायची है, 50 ग्राम सौंफ जाएगी इसमें। और 200 ग्राम सफ़ेद तिल हैं। ये बहुत अहम इंग्रेडिएंट्स हैं, ये लाजमी जुज़ है। और यहाँ पे 3 किलो मैंने शुगर ली है। इसके लिए हमें 3 किलो शुगर चाहिए और 5 किलो हम मैदे की जो है ना मीठी टिक्कियाँ। और यहाँ पे मैंने 5 किलो मैदा लिया है, ये सिंपल सफ़ेद मैदा, इसमें कोई भी और चीज़ शामिल नहीं की हुई। तो सबसे पहले हम जो है ना पानी शामिल करेंगे एक कढ़ाई में। मतलब फ्लेम हमारा बंद है, आग नहीं जल रही, सिर्फ हमने चीनी को इसमें मेल्ट करना है। ये 1.5 किलो पानी लिया है और इसमें हमने 3 किलो शुगर शामिल करनी है और हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा दाना रहना चाहिए, इससे क्या है कि जो चीनी का क्रंच होता है इससे बड़ा अच्छा जायका आता है। बिल्कुल मेल्ट नहीं करनी हमने। और एक बार फिर बता दूं कि फ्लेम नहीं चल रहा, हमारा फ्लेम बंद है। तो इस तरह से हम जो है ना चीनी को अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट करेंगे। तो चीनी को हमने मेल्ट कर लिया है। तो अब जो हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई थी मैदे के अलावा, वो सारी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चाशनी में ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स हो जाएं। तो ये देखें कि हाथ की मदद से हम इसे जो है ना अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी टिक्कियाँ सख्त बनती हैं तो आपने इसमें वैसे तो ये ऑप्शनल चीज़ है खोपरा और सफ़ेद तिल। अगर आपकी टिक्कियाँ हार्ड बनती हैं, सख्त बनती हैं, तो आप इसमें खोपरा डालें और जो है ना सफ़ेद तिल डालें। इसके अलावा आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो बेहतरीन बनेंगी और जो है ना वो सख्त नहीं होंगी, जैसे कि चीड़ापन होता है वो नहीं होगा उसमें। तो अब इसमें हम 3 पाव के करीब घी शामिल करेंगे। घी हमें दानेदार चाहिए होता है। आयल आपने इसमें नहीं शामिल करना, हाँ फ्राई कर सकते हैं आप आयल में, मगर हमें क्योंकि दानेदार घी चाहिए होता है इसमें डालने के लिए, तो इसकी डो बनाने के लिए हमें जो है ना वो घी ही शामिल करना होगा। तो घी को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे और इसके बाद ये 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे मीठा सोडा, या फिर बेकिंग पाउडर शामिल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप डाल लें। ये तकरीबन 20 ग्राम के करीब होगी। और जो हमारा मैदा था 5 किलो, वो भी इसमें डाल के इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। ये देखें, दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसे ज़्यादा नहीं गूंदना वरना ये सख्त हो जाएगी और चीड़ी हो जाएगी। सिर्फ हमने इन तमाम चीज़ों को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मुक्की नहीं लगानी, इसे गूंदना नहीं है। ये देखें, इस तरह से हमने जो है ना इसे थोड़ा सा भुरभुरा सा रखना है, बिल्कुल नरम भी ना हो और जो है ना ज़्यादा सख्त भी ना हो। ये देखें कि डो हमारी जो है ना वो ज़बरदस्त तैयार हो रही है और ये जो है ना तकरीबन इस पोजीशन में होनी चाहिए। ये देखें, ये इतनी नरम होनी चाहिए। तो अब हमारी जो डो तैयार हो चुकी है, तो अब इसे हम बेलन की मदद से बेल लेंगे, हल्के हाथ से इसके ऊपर बेलन चलाएंगे। ये एक बड़ा बेलन है मेरे पास, इसे हमने अच्छे तरीके से खोल लेना है जितनी हमें मोटाई चाहिए। ये तकरीबन ½ इंच से भी थोड़ी सी कम होती है इसकी मोटाई, क्योंकि जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है उसकी वजह से जब ये फ्राई होगी तो थोड़ी बहुत फूल के इसका जो लेवल है मोटाई का वो पूरा हो जाएगा। तो आपने इसे पहले थोड़ी कम मोटाई में रखना है। ये देखें कि इसके ऊपर मैदा डस्ट करते जाएंगे और इसे अच्छे तरीके से खोल लेंगे डो को। क्योंकि ये हमारी रेसिपी कमर्शियल है, अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है अब इसे कम मिकदार में बनाएंगे, आधा किलो या 1 किलो मैदे की बनाएंगे। तो आप इन तमाम चीज़ों को इसी तरीके से कम कर लें। अगर ज़्यादा बनानी है तो इन तमाम चीज़ों को आप डबल कर लें। तो इंशाल्लाह रेसिपी आपकी परफेक्ट बनेगी। इंग्रेडिएंट्स आपने यही इस्तेमाल करने हैं और तरीक़ाकार आपका यही होना चाहिए। और ये देखें कि कटिंग करेंगे अब इसकी। ये मेरे पास एक सांचा है गोल, आप साइज़ का कोई मैटर नहीं है, आप इसे ग्लास से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं या किसी भी चीज़ से गोल इसकी कटिंग कर सकते हैं, कप वगैरह हो या फिर ग्लास। ये देखें, इस तरह से तमाम जो टिक्कियां हैं इन्हें हम कटिंग कर लेंगे इनकी गोल। और इसके बाद हमने इसमें सुराख करना है। ये सुराख ज़रूरी है, इससे ये कि हमारी जो टिक्कियां हैं वो अंदर तक पकेंगी, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखें कि सिर्फ इतना आपका जो घी है वो गर्म होना चाहिए कि इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हों, ताकि हमारी जो टिक्की है वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक सके। ये देखिए, एक एक करके टिक्कियों को अच्छे तरीके से इसमें रखेंगे, यानी कि आप सारी की सारी इसमें अंडेल दें, वरना ये टूट सकती हैं, ये जुड़ सकती हैं। एक एक करके अच्छे तरीके से आप इसमें टिक्कियाँ रखें।
ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, तकरीबन 6 से 7 मिनट में दोनों साइडों से ये फ्राई हो जाती हैं। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो एक साइड से पक चुकी हैं और बड़ा प्यारा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। तकरीबन आपने इसी कलर में इसे जो है ना फ्राई करके इसे डन करना है और निकाल देना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें चीनी है, शुगर, और उसकी वजह से इसका कलर बहुत जल्द जो है ना ये डार्क हो जाता है। इसे बाहर निकालने के बाद भी अपना कलर जो है ना चेंज करती हैं। और यहाँ पे देखें कि हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, अब इन्हें जो है ना हम बाहर निकालेंगे, एक स्टेनर के ऊपर इस तरह से इसे रखते जाएंगे ताकि जो इसमें घी वगैरह है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खस्ता और नरम बनी है। मैं एक टिक्की आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। और ये देखें कि कितनी ये बिल्कुल नरम और खस्ता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।